आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक वो भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जी व्यूअर्स, जैसे अभी मैंने लाइंस पढ़ी, ये ज़बरदस्त लाइन थी कि आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक वो भी होंगे। बिल्कुल हकीकत है। और ऐसा ही है कुछ। कल एक फ़ारूक की वीडियो आई सितारा सिस्टर के भाई की, उसके बाद मामला काफ़ी गर्म हो गया है और बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें क्लियर हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद आज 2 दिन के बाद जो है साजिद भाई का एक व्लॉग आया। साजिद भाई ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने फ़ारूक की बात को साइड पे कर दिया कि वो और उसके और डीडी के जो मामला हैं उसके बीच में मैं नहीं आ सकता। और जो उन्होंने मौक़िफ़ दिया है सितारा के लिए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सितारा ने ऐसा कोई रिएक्ट नहीं किया जो कल फ़ारूक ने बताया। फ़ारूक ने बोला कि मेरी बात हुई है अम्मी से, आपने सुना होगा, बाकी तफसील से बात कर रहे हैं। सितारा बहुत रो रही थी कि आपने मुझसे बग़ैर पूछे और उसको क्यों इनवाइट किया है बड़ी बीबी के लिए। अब इनमें 2 चीज़ें आ रही हैं व्यूअर्स। साजिद का मौक़िफ़ अलग है, फ़ारूक की बात अलग है। ये क्यों हुआ है, सारे मामला किस वजह से हुए हैं, इस पे थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ सारा मामला घूम घाम के डीडी के ऊपर आया है और डीडी ने भी ज़ाहिर सी बात है कुछ ऐसा किया है तो लोग उसको बोल रहे हैं बुरा भला, और वो भी बात करेंगे। सितारा सिस्टर का व्लॉग, ठीक है, आज आना है। अभी तक मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक नहीं आया उनका, जब भी आएगा, मगर ये कंफर्म है कि आज आएगा, इतना पता है। क्योंकि तायरा सिस्टर की एक कम्युनिटी आई थी, उसमें सारी उन्होंने अपडेट दे दी थी कि आज सितारा का व्लॉग आएगा और साजिद भाई की वीडियो आ चुकी थी। अब जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब तक मैंने देखा है कि सितारा सिस्टर का कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया, मगर ये 100% श्योरली कह रहा हूँ कि आज आएगा, लाजमी आएगा व्लॉग। देखते हैं कि वो अपना मौक़िफ़ खुद आगे क्या देती हैं, क्या बातें करती हैं। तो परसों मैंने एक रिएक्शन बनाया था सितारा सिस्टर के लिए और एक एग्जांपल दी थी मैंने, सऊदीया से रिलेटेड एक मिसाल थी। तो उसमें कुछ ख़वातीन ऐसी थीं हमारी बहनें जो कि उस टाइटल को गलत कह रही थी, ठीक है। इसी तरह के टाइटल्स हमारे काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं, जस्ट फॉर अवेयरनेस और समझाने के लिए ऑडियंस को। काफ़ी सारी हमारी बहनें हैं जो हमसे सीनियर हैं काफ़ी, उन्होंने पहले से यूज़ किए हैं। मैं ये उन बहनों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जो मुझे कमेंट्स में समझा रही थी, ठीक है। पहले आप जाके वो उनके टाइटल्स देखें, फिर मुझे बताएं कि मैंने उनसे काफ़ी फिर भी बेहतर लगाया है, सही है। और यकीन आए तो पहले जाके वहाँ पे देख लें, फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं उस पर तफसील से बात करूँगा जो भी होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे फिर वही रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करेंगे फ़ारूक भाई की वीडियो से, जो कि कल एक वीडियो आई थी, रिएक्शन वीडियो थी। जो 2 दिन से मामला थे, सितारा सिस्टर का व्लॉग नहीं आ रहा था, हर बंदा अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा था, अपनी अपनी बात कर रहा था, अपने अपने मामला बता रहा था, जो भी चीज़ें थी। मुझे जो कुछ बातें उससे पता लगा, और एक कल लाइव थी तायरा सिस्टर की, उसमें भी ये डिस्कस हुई सारी चीज़ें कि मे भी कि उनके घर में कोई और प्रॉब्लम है नेट कनेक्शन की या किसी और की भी चीज़ों की। मगर जो ये एक चीज़ कल मेरे वीडियो के बाद लेकर आए वो थे फ़ारूक भाई। फ़ारूक भाई ने कल क्लियरली बता दिया कि मैंने कॉल की थी और मेरी अम्मी से बात हुई है, अपनी वालदा के लिए बोला। उनसे मैंने वजह पूछी कि सितारा का व्लॉग क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा वो बहुत परेशान हैं और रो रही हैं और वो कह रही हैं कि आपने मुझसे बग़ैर पूछे फ़ारूक भाई ने ऐसा क्यों अमल किया और मेरी बहन को वहाँ से क्यों इनवाइट किया है जो बड़ी बीबी है। ये किसने कहा जी? फ़ारूक भाई ने कहा। एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा। सबसे पहले तो ये बात मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है आप सब लोगों के साथ, आप सब समझदार लोग हैं। ये जो मामला थे, ये जो वीडियो थी, मेरी नज़र में तो फ़ारूक को बनानी ही नहीं थी, ठीक है। जब उसने फ़ोन करके अपना एक ज़िम्मेदारी वाला काम पूरा कर दिया और उनसे अंदर बात करके उनको मुतमईन भी कर देते सितारा सिस्टर को, तो बाकी ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी? मतलब दुनिया के सामने उनको एक्चुअल में दिखाना है कि देखें मैं आपके साथ सिंसियर हूँ और उधर मेरी बात नहीं होती है, ठीक है। अगर आप इतने ही सिंसियर थे तो जब आपकी फ़ोन पे बात हो गई थी, आपने उनको तसल्ली भी दे दी, तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को इस तरह बैठ के उनके सारे मामला बताने की ज़रूरत नहीं थी।
अब जब साजिद भाई ने भी आज वीडियो बनाई है, उसने तो आपके मौक़िफ़ को ही पूरा झुकला दिया है। उसने तो कहा है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारी कोई उनसे बात ही नहीं होती है। हमारी बात होती भी है तो हम उनसे शादी की तैयारी के बारे में पूछते हैं, दूसरे मामलात के बारे में पूछते हैं, और ज़ाहिर सी बात है हम रिश्ता हमारा दोनों तरफ है। हम लड़के वालों की तरफ से भी हैं, लड़की वालों की तरफ से भी हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, आप बात का तीसरा रुख बता रहे हैं। अब बात आपकी सही तस्लीम की जाए या साजिद भाई की तस्लीम की जाए, मुझे आपकी बात में इसलिए गड़बड़ लग रही है, और मुझे इस बात से इख्तिलाफ़ है कि देखें, ये वीडियो बनानी ही नहीं थी। इस वीडियो को बनाने के बाद आपने मज़ीद सितारा सिस्टर को हर्ट किया है मेरी नज़र में, माज़रत के साथ। वो इसलिए कि जो भी मामला थे, आप भाई थे, वो बहन थी। आपने एक बीच में कनेक्शन रखा हुआ है फ़ोन का, फ़ोन पे उनको तसल्ली देनी थी, उनको सेटिस्फाई करना था, और ये आपने व्लॉग रिएक्शन बनाना ही नहीं था। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे आपने जिस तरह कहा कि आपको अम्मी ने बताया कि किसी ने उसको मैसेज किया है, सितारा को ये बोला है कि वो उनको इनवाइट कर रहा है, जिस बात पे सितारा ने ये सारा एग्रेसिव पना किया, सब कुछ किया। आपने कहा कि मुझे अम्मी ने उसका नाम भी नहीं बताया। आपको वैसे ही शक था अपने ही उसी फैमिली मेम्बर पे कि ये फ़लाँ ने हरकत की है। मैं क्लियरली बोलता हूँ, आप डीडी के लिए बोलना चाह रहे थे कि डीडी ने हरकत की है, डीडी ने सितारा को मैसेज किया है या कॉल की है, जो भी बात है, ठीक है। आपने ये रिएक्शन बनाना था डीडी के खिलाफ, डीडी के लिए, डीडी को एक मैसेज देना था, ना कि इसमें बीच में पूरा ऑल ओवर सितारा को आपने पूरा रगड़ना था, उसको पूरा बताना था कि वो उसको मिसयूज़ कर रहा है, ऐसे कर रहा है। भाई, आपने अपना बहन भाई का ताल्लुक को अपना क्लियरली रखना है, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑफ द कैमरा उनको सेटिस्फाई किया जाता है। ये नहीं कि आप पब्लिक के सामने उनको पूरा बताना शुरू कर दें XYZ कि नहीं, मैं तो सितारा के साथ सिंसियर हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। आप जितने सिंसियर हैं फारूक भाई, और आप जितने मामलात को देख रहे हैं, पब्लिक अच्छे तरीके से जानती है। आपने बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए थे, काफ़ी सारी ऐसे हिंट्स दिए थे। कुछ अर्सा पहले भी आपने वीडियोस में कहा था कि मैं पूरे ख़ानदान को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, वो भी हमारी बहन है, उसके ख़िलाफ़ भी बातें गलत की जाती हैं। ये आप ही ने बोला था शायद, ठीक है। जाहिर सी बात है, बोलना भी चाहिए आपको। आप जिस तरीके की बातें करते हैं, और आप उधर भी सपोर्ट करते हैं, इधर भी करते हैं, तो ये जो कल का आपने रिएक्शन और व्लॉग बनाया, मेरी नज़र में आपको इसमें सितारा वाला टॉपिक लेकर आने का, जो आपका फ़ोन पे कन्वर्सेशन उनसे हुई थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। एंड दी एंड आपने अपना एक डिसीजन लिया। वो सारी जो कन्वर्सेशन थी जो आपकी वालदा के साथ हुई थी, उसके बाद आपने कहा कि मेरी सितारा के साथ भी हुई है, वो भी रो रही थी, तो ये आपको डिस्कशन नहीं करना था। सारी बातें यहाँ पे आके रिएक्शन में डिस्कस नहीं करनी थी। आप जिनके खिलाफ रिएक्शन बनाना चाह रहे थे, आपने उसी को मैसेज देना था, उसी को समझाना था कि भाई इस तरह की हरकतें नहीं करो, हमारे मामलात में, हमारी फैमिली के बीच में दरारें नहीं डालो। जो भी चीज़ें क्लियरली कट जो है ना, एक मैसेज उन तक पहुँचाना था, ना कि आपने कल ये मामलात करने थे। और वही हुआ। आज साजिद भाई की वीडियो आई, साजिद भाई ने सारी बातें सबसे पहले स्टार्ट दिया हेटर्स के ऊपर, ठीक है, कि हेटर्स बकवास करते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं, और हकीकत है इसमें वो कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हैं। अब मैं अपने सपोर्टर्स को ये मैसेज देता हूँ कि वो उनके खिलाफ़ कोई भी ऐसी बात ना करें, उनको कोई भी ऐसा जवाब ना दें, और उनको भौंकने दें, क्योंकि कुत्ते का काम होता है भौंकना। और बिल्कुल हकीकत है, इस बात में कोई वो दो राय नहीं है कि कुत्ते का काम ही भौंकना होता है, और वो भौंकते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सीधी बात बोली साजिद भाई ने। उसके बाद उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि देखें, सितारा जो है वैसे भी नॉर्मली गैप लेती रहती है। अब जब यहाँ पे आई हैं तो ज़ाहिर सी बात है, जब वो थकन महसूस करती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो 1-2 दिन की गैप ले लेती हैं। उन्होंने इस बात को क्लियरली डिनाई कर दिया आपकी बात को, कि देखें कि उन्होंने फारूक भाई की फ़ोन की वजह से इस तरह का मामला किया घर में, और 2 दिन वीडियो नहीं बनाई। उसने इस बात को मानने से सरे से इनकार कर दिया। किसने? साजिद भाई ने, कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारी नॉर्मली बात होती रहती है भाई, हम दोनों तरफ से जाएंगे, हमारी खुशी है, वो भी हमारी बच्ची है, वो भी हमारा अपना है, और हम दो लड़के वालों की तरफ से भी हैं, लड़की वालों की तरफ से भी हैं। हम जाते हैं और जो भी होता है इनसे फ़ोन पे पूछते भी हैं कि भाई कहाँ तक मामला पहुँचे, कहाँ तक तैयारी हुई। तो ये साजिद भाई का मौक़िफ़ था। बाकी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली, और ख़ास तौर पे उन्होंने यही लास्ट तक बोला कि देखें, लोग बातों को बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हैं, इनकी बातों पे यकीन नहीं किया जाए। फिर मैं फारूक भाई की वो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक चैलेंज किया डीडी को कि भाई आप ये बताएं कि मैंने कब उसको बीबी को इनवाइट किया है, या तो आप वो सबूत लेकर आएँ या आप माफ़ी मांगें।
ठीक, ये बात क्लियरली उन्होंने, अच्छी बात है, क्लियरली कह दी उनको। अब ज़ाहिर है वो उनका जवाब देंगे जो भी मामलात होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखें, आप हमारे इंटरनल मामलात में मुदाखलत ना करें, जो भी है हम ये आपस में बहन भाइयों का मसला है, और आप मेरी बीवी को बड़ा गलत नाम से पुकारते हैं, ऐसे वैसे, सारे वैलिड पॉइंट्स पे सही बात की फारूक भाई ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अपने अपने पॉइंट सारे उसने अपनी जगह पे सही रखे, मगर ये जो मैटर था ना, ये सितारा सिस्टर वाला, ये मैटर इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए था, इनकी इमेज को ख़राब नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अगर बकौल उनके वो मामला थे भी मैं वो बात कर रहा हूँ, तो वो उनको इंटरनली अंदर मामलात को सुलझाने की कोशिश करते, फ़ोन कॉल्स के ऊपर अपनी वालदा को मुतमईन करते, वो उनको समझाती, अपनी बहन से खुद बात करते कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको, जाहिर सी बात है, आप जब दोनों बहनों की बनती नहीं तो मैं इसको कैसे इनवाइट करूँगा, और किस मुंह से उसको मैं इनवाइट करूँगा। उसने आपकी इतनी किरदार कशी की है, उसने आपको इतना नुकसान पहुँचाया है, उसने आपकी रेपुटेशन को इतना नुकसान पहुँचाया है। मैं आपका भाई होके मैं हमेशा आपकी खुशियों में आता रहा हूँ, आप मेरी खुशियों में आती रही हैं। क्या मुझे पता नहीं है कि मैं इन मामलात के अंदर मैं उसको कैसे बुलाऊँगा, लोग क्या बोलेंगे? तो मुझे पता है, आप, ज़ाहिर सी बात है, उनको नहीं बुला सकते अगर आपको सितारा को इस खुशी में बिठाना है तो। ये बात हम भी समझ रहे हैं, ये सीधी-सीधी बात है, अंडरस्टूड बात है। मगर कहने का मकसद ये है कि यही बात अगर आप अंदर होमवर्क करते, आराम से, प्यार से बैठ के समझाते उसको फ़ोन पे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बातें बाहर इतनी निकलती ही नहीं, जो हमारे कहने का मकसद है। इसको बाहर बताना रिएक्शन में, ये मुझे कतई समझ में नहीं आई आपकी बात। खैर, वो आपकी अपनी एक मर्ज़ी है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में जी मैंने जब वो वीडियो देखी थी साजिद भाई वाली, साजिद भाई ने भी यही बात की कि देखें, आप हेटर्स को जो है इग्नोर मूड पे रखें, और उनको जितना हो सके इग्नोर करें, उनकी बातों को तवज्जो ना दें। ये गिने चुने लोग रह गए हैं जो थाली के महंगन हैं, और ये इसी तरह की बातें करते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने वाली बातें करते रहते हैं, आप इन पे तवज्जो ना दें। और बहुत अच्छी बात थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस बात को भी ऐड करूँगा कि मेरी परसों एक वीडियो आई थी, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें बड़ी मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी। किसी के ऊपर जो तहमत लगाई जाती है, किसी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, और जिस तरीके के लोग डरते नहीं हैं और बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ के अथेंटिक उनके ऊपर जो है इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो एक वाक़या था जिसको मैंने पेश किया था, और हमें एक बेसिकली रिएक्शन वाले जितने भी होते हैं उनको अपना एक थंबनेल पे अट्रैक्शन के लिए एक चीज़ लिखनी पड़ती है, एक दो लाइन्स समझाने के लिए, ठीक। असल जो बात होती है, देखिए, वीडियो ओपन करने के बाद होती है, जो असल स्टोरी का पता चलता है। मैं अपनी जो है मिस्टेक वहाँ पे मानूँगा कि मैंने ये लिख दिया हो, या मैंने हमेशा अपनी बहन के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हों सितारा के, और हमेशा उनकी हेटिंग में वीडियोस बनाई हों, तो आप मुझे क्रिटिसाइज़ भी करें, ठीक। हमारी कितनी सपोर्टर्स बहनें हैं, कितने सपोर्टर्स भाई हैं सितारा के, जो डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, एक ही वक्त में 2-2 3-3 भी वीडियोस बनाते हैं, 4-4 भी बनाते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ थंबनेल पे होती है, और अंदर वीडियोस में कुछ और समझाने का होती है, उसी मैटर से रिलेटेड है, मगर कुछ और होता है, सारे मामला जो भी होते हैं। उसी मेरी वीडियो से रिलेटेड कुछ कमेंट्स आए, और बड़े ही कहते हैं ना कि किरदार से गिरे हुए, गंदी ज़बान और बहुत ही अखलाकियात से गिरे हुए, और उसमें जो जो बहनें थीं हमारी, मैं उनको फिर भी बहन का ही दर्जा दूंगा, उनको ख़ुद एहसास होना चाहिए फैमिली वाली हो के, ठीक है। और उनको पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में कि ये बंदे उनके साथ कब कब साथ रहे हैं, किन किन मामलात में साथ रहे हैं, इनका और उनके साथ क्या रिश्ता है बहन भाइयों वाला। और साथ में ये भी सोचना चाहिए कि ये जब भी बात करते हैं उसी के हक़ में बात करते हैं, तो ये इस तरह की सोच कैसे रख सकते हैं, या इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, मुझे इस बात पे ताज्जुब है, ठीक है। वो बस आती हैं और अपना एक कमेंट्स में आग लगा के निकल के चली जाती हैं। अच्छा, उसमें से एक दो ऐसी हैं वो ख़वातीन जिनको मैंने अक्सर देखा है रिएक्शन वीडियोस में, सपोर्टर्स की, वहाँ पे भी कमेंट करेंगी, वहाँ पे भी करेंगी। वो कहती हैं हम हैं सितारा सपोर्टर्स, मगर मैं जब उनकी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें चेंजिंग होती है बहुत ज़्यादा। वो जो हमारी बहनें हैं जो डेली बेसिस पे सबकी वीडियोस देखती हैं, वो हर जगह जाके अपने अपने कमेंट्स देती हैं, बोलती हैं कि करती भी पॉजिटिवली कमेंट्स है, मगर कहीं ना कहीं आग लगाने वाली बात करेंगी, क्योंकि आदत से मजबूर हैं। तो इसी तरह कुछ मेरी वीडियोस में भी आई थी, वो जिस जिस जगह से आई थी भटकती हुई, जिस जगह पे वो आती हैं, बैठती हैं, जिस जगह पे वो कमेंट्स करती हैं, जहाँ से वो पूरा ट्रेन होती हैं, वो मुझे सब चीज़ों का पता है, और मुझे इस बात का कोई वो भी नहीं है
कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मुझे इस तरह के कमेंट्स क्यों किए। भाई आज़ादी है राय, आप कर सकते हैं। मेरा काम है कि मैं उन कमेंट्स को अपने पास रखूं या हाइड कर दूं, ठीक है। मगर आप जिस तरीके की ये वाहियातगी और जिस तरीके की आप हरकतें कर रही हैं, ज़ेब नहीं देती हैं आपको। आप कहते हैं कि हम सितारा को पसंद करते हैं, उनको देखते भी हैं, और उन्हीं के चाहने वालों को आप गलत भी बोलते हैं, उन्हीं को आप क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो ये दोहरा मयार है, ये मुनाफकत कहते हैं इसको। इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार बात की गहराई में जाया जाए, इस तरह ऊपर ऊपर से अपनी तरफ से फैसले ना बनाया जाए। ये ना समझा जाए कि जो बस हम देख रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं यही सही है, बाकी जो सब बातें कर रहे हैं या जो अगला बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह नहीं होता है, ठीक है। कहते हैं कि आईने के दो रुख होते हैं, हमेशा दोनों तरफ देखना चाहिए, एक रुख को नहीं देखना चाहिए, उसी को देखते हुए अपने फैसले नहीं सुनाने चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें एहतियात किया करें, थोड़ा सा इसमें जो है फीलिंग्स का किसी के जो है थोड़ा ख्याल किया करें, तो अच्छी बात है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, आपकी अपनी ज़बान है, आप उसमें से कुछ भी आग बरसा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। खैर मुझे कोई इस बात पे इतना वो नहीं है, जो बात थी मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, और ये कुछ आज की चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।